हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ESIC का एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गया, SGPJ का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसमें मैथ रीजनिंग पढ़ ही रहे होंगे आप। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन कैसे रहें, क्या करें, कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि अपन को एम्स क्यों चाहिए। ठीक है, नौकरी क्यों चाहिए, लाइफ में नौकरी की ज़रूरत क्यों है। देखो, एक चीज़ होती है, मास्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, अपन को सब चीज़ों की नीड की ज़रूरत है। हर चीज़ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, दोस्ती की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है। तो मेन चीज़ आ रही है कि नौकरी क्यों चाहिए। जो आजकल की जो जनरेशन है ना, वो पढ़ाई से कम पर ध्यान दे रही है और मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ठीक है, तो मोबाइल को कम से कम यूज़ लेना है अपन को। ठीक है, और अभी क्या है ना, जो एग्ज़ाम के 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने आप इस तरीके से पढ़ाई करो कि अपना मतलब ये सोच लो कि अपना ये लास्ट अटेम्प्ट है। समझ रहे हो, मैंने इस 2 महीने में क्या किया। मैंने इस 2 महीने में बस एक ही चीज़ की कि या तो इस पार होगा या उस पार होगा। तो इस पार हो गया मैं, उस पार मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन मन के अंदर सोच लिया ना कि यार करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो हो जाएगा। अपन सोचते हैं ना, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, पहले दिन पढ़ेंगे, वो कल कभी आएगा ही नहीं। यार कल की सोच लो तो आज ही कर लो ना स्टार्ट उसको। अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं पहले ऐसे सोचता था कल फंडामेंटल कर लेंगे, परसों को कर लेंगे। नहीं होता, कल आता ही नहीं है। रोज़ डेली आज ही होता है, कल होएगा फिर वो वापस आज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम निकल गया ना वो कभी नहीं आएगा। ये जो 1-2 साल की मेहनत है ना अपनी, वो ज़िंदगी भर के सुख प्रदान कर देगी तुमको। नहीं तो प्राइवेट में तुमको पता है कितनी बुरी तरीके से घिसाई करते हैं। खुद मैं हॉस्पिटल में, हमने हमारी जब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था कॉलेज के टाइम में, हमने देखा है स्टाफ कैसे कैसे परेशान करते हैं वो लोग। तो वो चीज़ अपन को करनी ही नहीं है। जो भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं सभी साथियों से यही निवेदन है, या तो आप आराम से, आपने इतने पैसे जोड़ लिए होंगे कि आप फॉर्म वॉर्म भर सकें, और 2 महीने इस तरीके से पढ़ाई करो कि आर या पार ही होना है, ये मान के चलो। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको सब बता दिया। मैं एक ही बात कहूँगा, मेरी बात बताऊँ ना, जब मैं नहाने जाता था, कुछ भी करता था, फ्रेश होने जाता था, मतलब ब्रश करने जाता था, हँसने की बात नहीं है, सच बात है, खाना खाता था, मेरी हर टाइम क्लास चलती थी, हर टाइम मैं इसको कान में लगा के ऐसे बैठा रहता था। हाँ भाई, चल रही है, चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे कुछ भी देखो, चाहे मैं हमेशा पढ़ता रहता था। जो मतलब मैं सोता भी था ना तो किताबों के पास ही सोता था मैं। अपनी की हुई मेहनत, समझ रहे हो ना, अपनी की हुई मेहनत। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कितना ही पढ़ लो, कभी ना कभी काम दी जाएगी ये चीज़, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी ये चीज़। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आज आप सोचो ना कि सर हम बार बार एग्ज़ाम देते हैं, हम फेल हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार और ट्राई करो। पता है मेरी मम्मी क्या कहती थी? मेरी मम्मी यही कहती थी हमेशा कि बेटा एक बार और, बेटा एक बार और, बेटा एक बार और। वो एक बार आई गया, समझ रहे हो ना। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ अपना बड़ा भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, एक ही बात बोलूँगा कि एक बार और, पर इस या पार होना चाहिए, आर या पार होना चाहिए। मतलब इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। हाँ मैंने बदमाशी की है, हाँ मैंने ग्रुप के अंदर की है, बकचोदियाँ करी है, खूब मैंने नाटक करे, खूब हमने सब, लेकिन पढ़ाई जब मैं करता था ना, चाहे मैं ग्रुप के अंदर चलाता हूँ लेकिन पढ़ाई करता रहता था। ग्रुप चल रहे हैं, मैं पढ़ रहा था। उस समय क्या होता है कि जब कॉपियाँ अपने सामने रहती है ना, जैसे ये डायरी है ना। अब इस डायरी में मैंने ये चीज़ें लिख रखी है, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बना रखा है, मैंने लिख रखा है मैं क्या करता था। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बना रखी है, जैसे मैं करता रहता था बातें तो मैं बनाता रहता था ये चीज़ें, कि हाँ ये चीज़ें ये आ रही है, ये चीज़ें ये आ रही है, ये चीज़ें ये आ रही है। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना, क्योंकि 2 महीने मतलब 67 दिन, कल 66 दिन रह जाएंगे, 65 दिन रह जाएंगे, 64 दिन, ऐसे ऐसे करते समय, क्योंकि टाइम है ना ऐसा निकलता है, पता भी नहीं चलता अपन को। और बीच में मान के चलो 60 दिन है ना, तो 65 60 दिन है ना, तो कम से कम भी नहीं ना 20 दिन तो ऐसे आएंगे जिस दिन आपको बहुत काम होगा कि यार सर आज तो मैं बिजी था, आज तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, आज तो पापा के काम आ गया था, आज दुकान पे चल गया था, आज फलाना शादी थी यार, आज वो था, आज वो था। तो 20 दिन तो वहाँ गए से ही, बचे कितने? 45 दिन। अब 45 दिन में सिलेबस कर लोगे क्या? हैं? नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें रिवीजन भी करना है अभी तुमको, 2 बार सिलेबस करके 2 बार रिवीजन लगाना है। सर ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा, तुम रात भर पढ़ के तो देखो। जिस दिन देखो, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुमने अगर नींद से प्यार कर लिया ना तो तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। नींद को त्याग दो, 2 महीने नींद को त्याग दो, 2 महीने के सुख, पता ना 2 महीने
2 महीने अपने नर्सिंग का एक फ़िक्स है, अपने नर्सिंग में इस तरीके से सब कुछ बता रखा है कि फ़िक्स है, 2 महीने के अपने दुःख है और ज़िंदगी भर के सुख बन जाएंगे। आज मैंने 2 महीने सब कुछ त्याग के मैंने सब भयंकर पढ़ाई करी, इतनी भयंकर पढ़ाई करी कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार कैसे पढ़ता था इसमें, है ना। तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हो, मेरा नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप पे मैं दिन भर रिप्लाई देने में काम मेरा, ठीक है। टेस्ट सीरीज चल ही रही है, आराम से टेस्ट दो। बस थ्योरी को इतनी बार पढ़ लो कि मैं आपसे पूछूँ ना कि पेज नंबर 451 पे तीसरी लाइन क्या है, तो पता होना चाहिए। पेज नंबर 200 पे तीसरी लाइन क्या है, पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, कौन सी रिएक्शन कब हो रही है, क्या हो रहा है, पेशेंट आ रहा है तो क्या कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से पढ़ना है, अपने ऊपर चीज़ों को लेके पढ़ना है। साइकेट्रिक के सारे डिसऑर्डर मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है। साइकेट्रिक टोटल साइकेट्रिक 5 घंटे की है, 6 घंटा नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो ना। सर नहीं है, अरे है भाई, करके तो देखो, ट्राई तो करो ना तुम इस चीज़ को। तुम डर क्यों जाते हो, मेरे को एक चीज़ समझ रहा है, तुम डरते क्यों। जितना डरोगे ना उतना ही तुम पीछे जाओगे। डरो मत हो, और इतना पढ़ो कि साला एक बार मेहनत भी कह दे कि यार इसका अधिकार है ये। समझ रहे हो ना। भगवान भी सोच ले कि यार इस छोरे ने मेहनत करी, इसको सिलेक्शन देना है। क्योंकि 90% अपनी मेहनत, 10% किस्मत आती है। जो लोग रह जाते हैं ना, जिनके 5300 रैंक आती है, 5200 रैंक आती है, उनकी मेन चीज़ यही है कि वो रिवीजन नहीं करते और लास्ट के टाइम पे बकचोदियाँ कर जाते हैं वो लोग। हाँ मैंने करी है लास्ट के टाइम पे, पर मैंने पढ़ाई से कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। मैंने दिन भर बकचोदियाँ करी, लेकिन रात में मैं पूरी रात पर मेरे को मेरी लाइब्रेरी में भी आज पूछोगे ना जाके, लाइब्रेरी में मेरी ऐसी हालत थी कि मैं पूरी रात भर पढ़ता था। वहीं सोता, वहीं खाता, वहीं पीता, सब कुछ वहीं करता। क्यों। मैंने 2 महीने में 2 साल का सिलेबस पढ़ा है। इतना पढ़ा है मैंने, सब पढ़ा है। नीट पीजी का डाटा, एफएमजी का डाटा, नर्सिंग के डाटा, कॉलेज के डाटा, सब कुछ लपेटा है इस बार मैंने। वो तो क्या, कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी रैंक थोड़ा पीछे होगी, 414 आ गई मेरी रैंक, तो मेरी रैंक और ऊपर जाती। मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए कॉन्फिडेंस में, 77 सही, 87 सही होते तो आराम से टॉप 100 में, टॉप 50 में आता मैं। पर कोई बात नहीं, जो मेरे को एम्स चाहिए था, बिलासपुर चाहिए था, दिल्ली मेरे को चाहिए नहीं था, दिल्ली में काम है, ठीक है। आज मैं हूँ, आज मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मैं पढ़ाई क्यों करता हूँ, दिन भर क्वेश्चन क्यों भेजते रहते हैं ग्रुप में। डेली में 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ अभी भी, मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी। क्यों, मज़ा आता है मेरे को। फिर तुम वो क्यों चीज़ क्यों नहीं कर रहे। कई लोग सर हम तो मोटिवेशन नहीं आ रहा, सर हमें वो नहीं हो रहा। अरे भाई, माँ बाप को देख के पढ़ो, माँ बाप कैसे पढ़ा रहे तुम लोगों को। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था ना, उस दिन घर वाले पापा मम्मी खाना भी नहीं खाते, सामने खा लेते हैं, पर टेंशन होती है। और पता है जब मेरा रिजल्ट आया था ना, मतलब ये मान के चलो कि हमको किसी को खुशी नहीं हुई, मेरे को तो कत्ते खुशी नहीं हुई मेरे रिजल्ट आया था, क्योंकि मेरे को पता था होएगा सिलेक्शन, पर इतना पता नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। मेरे घर वालों की आंखों में आंसू नहीं रुके। आज भी मम्मी क्या, मेरी मम्मी की मम्मी भी रोने लग जाती कि मेरे बेटे ने ऐसा नाम रोशन किया है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, मतलब 1 लाख रुपए सैलरी हर किसी की नहीं होती। कलेक्टर की सैलरी नहीं है इतनी। बहुत पैसा है, बहुत। इतना पैसा है कि तुम संभालना भारी पड़ जाएगा। और जब तक अपने पापा की उम्र की जाओगे ना, 3-4 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, और जब रिटायरमेंट होगे ना, कम से कम 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़, 10 पेटियाँ, ज़्यादा ही होंगे, मांगे नहीं, बक्सों में नहीं भरे जाएंगे, इतना पैसा होगा। तो प्राइवेट के चक्कर में मत रहो तुम, पढ़ो तुम अच्छे तरीके से, मेरी बात मानो। रात को 2 बजे से लेकर 7 बजे तक तो पढ़ना ही है। सुबह पढ़ के तो देखो, 2 महीने मेरी बात तो मानो। मैं डेली के 1 बोतल भर के चाय पीता था। मेरी हालत देखो कैसी होती। अब तो फिर भी सुधर गया, नहीं तो बीच में तो मैं कितना ही पतला हो गया था। आज भी ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल टाइप से आराम से जीता हूँ, किसी का भी कोई क्या करना है घमंड करके। इंसान को लाइफ ज़िंदगी में एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो आराम से पढ़ो। सभी से ये निवेदन है, आराम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जिसको कोई डाउट है नोट्स के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी आप मेरे को बात कर सकते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ो, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो, रात भर उठ के पढ़ो, मम्मी पापा की तरफ देख के पढ़ो। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जो 19 के पास आउट है, 18 के पास आउट है, 22 के पास आउट है, 23 के पास आउट है, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैंने खुद ने 1.5 साल निकाल दिया, 1.5-2 साल। क्यों, क्योंकि मेरी संगत खराब थी। मेरे दोस्त ऐसे थे कि साले ना तो खुद पढ़ते थे ना मेरे को पढ़ने देते, ठीक है। पर जब वो मेरे अंदर से हटे ना, आज मैं उनको छोड़ के इस जगह पहुंच गया कि उनको आने के लिए सालों लग जाएंगे यहाँ पर आने के लिए। और आने वाले टाइम पे फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा मैं तुमको नीचा दिखा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम पढ़ो, और इतना पढ़ो कि घर वाले बोले कि सो जाओ।
ठीक है, रात को सोना जब भी मन के अंदर क्वेश्चन चलने चाहिए कि यार पहले में तीसरा था, दूसरे में बी था, तीसरे में ई था, चौथे में ई था। इस तरीके से पढ़ लो कि ऑप्शन देख, क्वेश्चन देख के आंसर आ जाए, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। ऑप्शन तो जब देखे ना यार जब आपने पढ़ाई करी हो, अपन ने तो इस तरीके से पढ़ा है कि अपन को पढ़ने की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ऐसे बात सर।